साथियों, कैसे हैं आप। आज हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो बुक लिस्ट है एनसीईआरटी है और उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी किताबें हम पढ़ रहे हैं और पढ़े हैं, प्री और मेंस के लिए फिर से पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले एक सब्जेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है प्री और मेंस के लिए, जहाँ से क्वेश्चन प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। इन्वायरमेंट की ये किताब है, दृष्टि का क्विक बुक है, आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में है। यदि आप चाहते हैं इन्वायरमेंट के लिए कोई अच्छी किताब पढ़ना तो दृष्टि की क्विक बुक पे जा सकते हैं। हिंदी मीडियम में इससे अच्छा किताब मार्केट में नहीं है। यदि आप चाहते हैं फिर से इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना, तो जो बायोलॉजी का होता है, बायोलॉजी का जो लास्ट में 12th के 4 चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी करके, उस चैप्टर के लिए, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका बेस सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट में जहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको पता है डायनेमिक टॉपिक है, तो इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन आता है बेसिक के लिए ये क्विक बुक दृष्टि का सही है। और आपको न्यूज पढ़ना पड़ेगा पर डे, तब जाके इन्वायरमेंट कंप्लीट होगा प्री और मेंस के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री और मेंस में आता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक एनसीईआरटी की किताब है 11th के लिए, 11th क्लास की। तो आप चाहे तो आर्ट एंड कल्चर की ये किताब पढ़ सकते हैं। हम भी इस किताब को पढ़े हैं पहले से काफ़ी बार, और फिर से हम इस किताब को पढ़ेंगे। प्री और मेंस में दोनों पेपर में ही आता है। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो आप प्री और मेंस के लिए इस किताब को पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरे पास एनसीईआरटी के अलावा एक और किताब है नितिन सिंघानिया की। तो नितिन सिंघानिया इसके राइटर हैं। ये ऑलरेडी एक सिलेक्टेड ऑफिसर है ऑलरेडी सिलेक्टेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2013 में सिलेक्ट हुए थे, 2013 का ऑफिसर है। ये बल्कि किताब है थोड़ा, लेकिन आप इसमें से कुछ सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो आप इसके लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी के अलावा नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ सकते हैं। हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए। तो ये 3 किताबें हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत। प्राचीन भारत जो सब्जेक्ट है ये एंशिएंट हिस्ट्री प्री एग्जामिनेशन में सिर्फ आता है, आपको पता है कि मेंस में नहीं आता है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, रामशरण शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आप न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ लेंगे तो सिलेबस को कवर कर लेगा जहाँ से क्वेश्चन आता है और आज तक आया भी है। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है, रामशरण शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो आप ये ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यानी प्राचीन भारत के लिए। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्री में आता है, ये भी मेंस में नहीं आता है। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है, ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का है, सतीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है। मेडिवल हिस्ट्री का ये ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी ये नहीं है। ये सिर्फ प्री एग्जामिनेशन में आता है, मेंस में नहीं आता है। आप चाहे तो सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं न्यू एनसीईआरटी के अलावा। उसके बाद फिर से हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट किताब की बात करेंगे हिस्ट्री के सेक्शन में। तो एक बिपिन चंद्र का किताब एक ऐसा किताब है, ये स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है, ज़्यादा फैक्चुअल किताब नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर किसी किताब से पूछा गया तो इसी किताब से पूछा गया है। तो ये बिपिन चंद्र का किताब, बिपिन चंद्र के द्वारा लिखा गया किताब है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। काफ़ी बार हम इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर से आपको ये किताबें पढ़ना चाहिए, ये किताब पढ़ना चाहिए, प्री और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और हम भी इसी किताब को बार बार पढ़ेंगे फिर से। उसके बाद हम न्यू एनसीईआरटी की बात करेंगे हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए जो न्यू एनसीईआरटी है, 6th क्लास का जो एनसीईआरटी है, ये प्राचीन भारत की किताब है, एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर से हम सेकेंड किताब की बात करते हैं, 7th क्लास का एनसीईआरटी है, मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है ये। इसके बाद 8th क्लास का जो एनसीईआरटी है मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये न्यू किताब है, न्यू बुक है जो भी देख रहे हैं आप। ओल्ड एनसीईआरटी हम आपको दिखा चुके थे। ये 9th क्लास का एनसीईआरटी हम आपको दिखाना चाहेंगे, 6, 7, 8 का दिखा चुके। 9th क्लास का एनसीईआरटी जो है ये 9th क्लास का एनसीईआरटी। तो 9th क्लास का एनसीईआरटी, फिर से 10th क्लास का एनसीईआरटी और उसके बाद 11th क्लास का एनसीईआरटी। ये जो 3 किताबें हैं ये सिविल सर्विस के मेंस एग्जामिनेशन में जो वर्ल्ड हिस्ट्री आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है।
वर्ल्ड हिस्ट्री से हमेशा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन दे देता है। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये मेंस में सिर्फ आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, प्री एग्जामिनेशन में नहीं आता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ यही किताबें पढ़नी है, रिकमेंडेड है टॉपर्स के द्वारा। तो ओल्ड एनसीईआरटी के लिए आप 9, 10, 11, 12, 9, 10 और 11th के एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। 11th क्लास में सिर्फ एक एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी थोड़ा सा बल्कि बुक है सारे एनसीईआरटी के अपेक्षा। उसके बाद फिर से हम 12th क्लास के एनसीईआरटी की बात करें तो 12th क्लास में 4 किताब दिया गया है। अब 12th क्लास में जो किताब है 4 एनसीईआरटी है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 है। 12th क्लास में जो एनसीईआरटी है 4 है, और उसके बाद तो आप देख सकते हैं ये जो 12th क्लास में 3 एनसीईआरटी है, 12th क्लास में 3 एनसीईआरटी है। और उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का है, यानी 6th क्लास के साथ इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से सेकंड पार्ट है 12th क्लास का, तो ये मेडिवल हिस्ट्री है, यानी 7 क्लास के साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी का बेसिक है 7 क्लास का एनसीईआरटी। उसके बाद फिर से जो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो ये 12th का पार्ट 3rd है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 8 के साथ पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। मेरे पास एक और किताब है जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लोग पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम का किताब है ये। हम इसको फाड़ चुके हैं, काफ़ी बार हम इसको पढ़े हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो लास्ट पेज है अपेंडिक्स लिखा गया परिशिष्ट, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है इस किताब का। इस किताब के अंदर से यदि क्वेश्चन आता है तो लास्ट में जो अपेंडिक्स लिखा गया, परिशिष्ट लिखा गया, सारे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स है। यदि आप भी पढ़ना चाहें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का किताब, काफ़ी बल्कि किताब है ये, 800 से 900 पेज का हो चुका है, पहले थोड़ा कम पेज का था। तो आप सिर्फ इसको ही पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा जो क्वेश्चन बनना होगा। तो ये हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी किताबें हम बता चुके हैं आपको। फिर से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी के लिए जो किताबें हैं आपको 11th क्लास की, 9th और 10th की बात नहीं कर रहे हम, 9, 10 तो बहुत बेसिक किताबें हैं। 11th क्लास का एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इकोनॉमी की समझ के लिए, आपका फाउंडेशन सही कर देता है। और उसके बाद 11th क्लास में एक ही एनसीईआरटी है। 12th क्लास में समष्टि और बेष्टि करके 2 एनसीईआरटी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है प्री और मेंस एग्जामिनेशन में, जैसे एफआरबीएम टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट, यदि आप सिर्फ ये 2 किताबें पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन प्री में बन जाएगा। तो इसके बाद हमें इकोनॉमी के लिए मेरे पास एक और किताब है जो आपसे हम बताना चाहेंगे, काफ़ी बल्कि बुक है ये, रमेश सिंह की। इस किताब को तो 1 से 2 बार ही हम पढ़े हैं, क्योंकि काफ़ी बल्कि बुक है और इसमें सिलेबस से कुछ ज़्यादा ही टॉपिक कवर किया गया है। तो ये जो रमेश सिंह का किताब है आप देख सकते हैं, रमेश सिंह का जो किताब है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुन्नाल सर का जो वीडियोज़ है अनअकैडमी पे इंग्लिश मीडियम में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि जो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री और मेंस में दोनों पेपर में आता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और इसका जो क्वेश्चन आता है करंट ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा आता है। तो इकोनॉमी फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद, बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपको करंट पे जाना पड़ेगा। करंट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है रिलेटेड, जो भी टॉपिक होता है। तो ये इकोनॉमी के लिए किताबें था मेरे पास, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, 1 से 2 बार ही पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें आपके साथ, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरे साथ जिस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। तो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी यदि आपको बेसिक सही करना है तो आप 6, 7, 8 का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये जो 6 क्लास की किताब है मेरे पास बेसिक के लिए सही है, यदि आप पॉलिटी शुरू से पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन आपका सही करना चाहते हैं तो ये मेरे पास 6 क्लास का एनसीईआरटी है। फिर से उसके बाद हम बात करें 7 क्लास के एनसीईआरटी की, तो ये 7 क्लास का एनसीईआरटी है, ये पॉलिटी के लिए बेसिक सही करने के लिए सही है। फिर से हम 8 क्लास के एनसीईआरटी की बात करें तो 8 क्लास का एनसीईआरटी है ये पॉलिटी का, ये 9th का एनसीईआरटी है। और उसके बाद फिर से ये 10th का एनसीईआरटी है। फाउंडेशन सही करने के लिए 6 से 10th क्लास तक और 12th क्लास तक आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सारी किताबें हम भी पढ़े हैं और हम इससे फिर से 1 से 2 बार गो थ्रू होंगे एग्ज़ाम से पहले। इसके बाद 12th क्लास की जो किताबें हैं 2, 11th क्लास की उससे पहले हम बात करें 11th क्लास की 2 ऐसी किताबें हैं ये जो प्री और मेंस में दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक है राजनीतिक सिद्धांत
फिर से 11th क्लास का दूसरा पार्ट है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन आया है और मेंस में भी क्वेश्चन आया है। प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। फिर से नेक्स्ट की बुक की बात करते हैं। 12th क्लास का एनसीईआरटी एक आईआर को कवर करता है और एक हिस्ट्री के पार्ट आज़ादी के बाद जो भारत है उसको कवर करता है, जो जीएस 1 के अंदर आता है मेंस के। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। जो 12th क्लास का 2 एनसीईआरटी है और जो प्री का एनसीईआरटी है 11th का, जो मेंस और प्री दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है जो सबसे एस्पिरेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है अपने यहाँ, जो इंडिया के अंदर जो एक किताब है उस किताब का नाम है पॉलिटी के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिटी की किताब है की किताब है ये है लक्ष्मीकांत का। तो लक्ष्मीकांत का किताब आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत की किताब से प्री में जो भी क्वेश्चन आया होगा पॉलिटी का तो इससे बन जाएगा। और मेंस के लिए भी थोड़ा सा करंट पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए करंट पढ़ना पड़ेगा, करंट के सिवा नहीं कुछ काम चलने वाला है। तो मेंस के लिए लक्ष्मीकांत के साथ आपको करंट ओरिएंटेड सारे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा बल्कि किताब है, लेकिन इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें भी सिलेक्टिव पढ़ना है। ये 730 पेज इसमें लिखा गया है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें से भी हम इसमें से कुछ सेलेक्ट किए थे 400, ये 1200 पेज का करीब किताब है। इसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 450 पेज, यानी सब कुछ हमको नहीं पढ़ना है, जो सिलेक्टिव हमको पढ़ना है प्री और मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आया है। इसके बाद हम फिर से बात करेंगे आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरे पास एक ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी किताबें है, ये आपको पता है कि प्री और मेंस में दोनों पेपर में ज्योग्राफी आता है। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोई किताब है तो एनसीईआरटी किताबें है, कंप्लीट किताब है ये। आप 6 क्लास का एनसीईआरटी देख सकते हैं, यहाँ से भी प्री और मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। तो 6 क्लास का एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के लिए। फिर से ये 7 क्लास का किताब है, इन्वायरमेंट को कवर करता है। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक एनसीईआरटी एनफ है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। हम भी यही किताबें पढ़े हैं, फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर से ये 8 क्लास का एनसीईआरटी है, देख सकते हैं आप, सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। 8 क्लास का एनसीईआरटी है ये। उसके बाद नेक्स्ट किताब की बात करते हैं तो ये 9th क्लास का एनसीईआरटी है। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट किताब की बात करते हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का। तो आप यदि बेसिक से ही करना हो तो 6 से 10 तक पढ़ सकते हैं। ये जो एडवांस किताबें हैं एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के लिए, ये 4 किताबें हैं। 11th में 2 किताबें हैं एनसीईआरटी का। और ये एक ऐसा किताब है जहाँ से डायरेक्ट प्री और मेंस में क्वेश्चन आता है। इसके बाद जब वीडियोज़ बनाएंगे तो उसमें जब एनालिसिस करेंगे हम तो एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि एनसीईआरटी के किस किस पेज से पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आया है। तो ये एनसीईआरटी की किताब है। यदि आपके पास समय कम है और 6 से लेकर 10 तक नहीं पढ़े हैं तो आपको 11th और 12th का ये 4 किताबें आपको जरूर पढ़ना चाहिए प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये 12th क्लास का 2 किताब है और फिर से 11th क्लास का 2 किताब है। तो आज हम सिर्फ ये आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट है, हम भी यही किताबें पढ़ते हैं। इसके बाद फिर से हम ज्योग्राफी के लिए एक इम्पॉर्टेंट किताब की बात करेंगे जो है एटलस। जो भी न्यूज़ में टॉपिक रहता है उसको मैप पे देखने के लिए आपको एटलस ज़रूर आपको रखना चाहिए आप अपने पास, क्योंकि मैपिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है प्री एग्जामिनेशन के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और जब तक मैप पे हम नहीं उसको देखेंगे तब तक हमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, आपसे भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आता है। मैप रिकॉल नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मेरे पास ये स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है और इसमें कुछ कम गलतियाँ हैं, इसीलिए हम इसको लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे हम निबंध के लिए हम कौन सी किताबें पढ़े हैं और मुझे रिवीजन करना। निबंध के लिए मेरे पास ये किताबें हैं दृष्टि का। तो दृष्टि का एक ऐसा बुक लिस्ट है जिसमें सारे टॉपिक को जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है, सारे मूर्त और अमूर्त विषय टॉपिक को सबको कवर किया गया है। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए मेरे पास दृष्टि का बुक है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे सोसाइटी का। तो सोसाइटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेंस में आता है। तो सोसाइटी के लिए आप ये 12th क्लास का 2 किताबें हैं,
आप देख सकते हैं कि 12th क्लास के 2 किताबों के लिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। यदि सोसाइटी मेंस में आता है और इसके लिए आपको करंट में जो टॉपिक न्यूज़ में है उसको भी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी फाउंडेशन है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी सोसाइटी के लिए मेंस में ही आता है, प्री में नहीं आता है। इसके बाद हम कौन सा मैगज़ीन अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, तो मैगज़ीन हम योजना अभी पढ़ रहे हैं। योजना हम मंगाए थे अभी, क्योंकि सितंबर का है, कुरुक्षेत्र अभी नहीं था मार्केट में तो हम नहीं ला पाए थे। योजना और कुरुक्षेत्र ये एक ऐसा मैगज़ीन है गवर्नमेंट के द्वारा है, लिखा गया है। इसमें इसको पढ़ने से आपको ऐसे में हेल्प मिलेगा, मुझे भी हेल्प मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्वयं सहायता समूह। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्री में भी क्वेश्चन आया है और मेंस में भी क्वेश्चन है। केस स्टडी है जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में काम करेगा। तो ये जो गवर्नमेंट का किताब है आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए स्कीम के लिए, और उसके बाद फिर से प्री और मेंस के लिए। तो हम आज आपको किताबों के बारे में बताने वाले थे। हम आपको एक किताब के बारे में नहीं बताया, जो ज्योग्राफी के मेरे पास एक और किताब है एनसीईआरटी के अलावा। ये महेश कुमार बर्णवाल के द्वारा लिखा गया है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर है, एसएसपी हैं, 1997 में सिलेक्ट हुए थे। तो आज हम आपको किताबों के बारे में बताने वाले थे, तो बता चुके। आप अपना स्टडी कैसे कर रहे हैं, यदि अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए और आप अपना ख्याल रखिए। तब तक फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और आपसे बात करते हैं, बताते हैं फिर से कि एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक को क्लासीफाई किए हैं बहुत सारे प्री और मेंस के लिए। सारे 500 से 600 टॉपिक, 500 से 600 के अंदर ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्री और मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं। सारे टॉपिक को आपसे बताएंगे, उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए और आप अच्छे से स्टडी करते